ज्ञानदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 10 का गणित करेंगे, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो पिछले सत्र में जहां तक हमने किया था उसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्मार्ट बोर्ड पे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो हमने पिछले सत्र में जो किए थे वो ये किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आता है इस चीज से, ये वाला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अब तो आपको याद हो गया होगा। अब इसी से हम क्या कर सकते हैं, दो आइडेंटिटीज और बना सकते हैं। जैसे अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखता हूं इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को मैंने यहीं रखा है, लेकिन इक्वल टू की दूसरी तरफ मैं किसको ले गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो क्या होएगा, यहाँ पे ये साइन बदल जाएगा। ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का साइन हो जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के इसी तरफ रखता हूं और साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए दूसरी आइडेंटिटी हमारी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी से हम दो आइडेंटिटीज और बना सकते हैं। जैसे पहले केस में किया था हमने, कैसे कि टेन स्क्वायर को मैंने इसी तरफ रख लिया और 1 को दूसरी तरफ भेज दिया। तो 1 को अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए 1 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब हम प्लस मानते हैं। तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 1। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। अब आगे इसको क्या कर सकते हैं, मैं 1 को इस तरफ ही रखता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ भेजता हूँ तो ये भी साइन बदल जाएगा और ये आ जाएगा 1 किसके बराबर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब तीसरा वाला देखिए, ऐसे ही ये भी होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको याद होना चाहिए। अब यहां से एक बारी मैं क्या करूंगा, 1 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये आ गया कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर 1 को इसी तरफ रखता हूं और कोट स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये कोट स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा और आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटीज हैं। इसमें आपको मेन चीज जो ध्यान रखनी है, ये पहले वाला तो इजी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, टेन स्क्वायर थीटा किसके साथ आता है, सेक स्क्वायर थीटा के साथ, और कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ आता है। तो यहाँ पे इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम करते हैं, उदाहरण हमने पिछले सत्र में भी किया था। एक उदाहरण यहाँ पे देखते हैं, साइन स्क्वायर 70। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके देखते हैं, साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 20 डिग्री। तो ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। ये किसके बराबर है, ये हमें निकालना है। क्या निकालना है कि इसके बराबर क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे बताएंगे आप, मान ज्ञात कैसे करेंगे, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूं, इस साइन को क्या कर देता हूं, कॉस में बदल देता हूं तो क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, साइन को कॉस में बदलता हूं तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसको मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा यहाँ पे कितना है 70 है, 70 है, तो मैं ये लिख सकता हूं। और स्क्वायर है, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे cos स्क्वायर आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 20 ऐसे ही रहने देते हैं हम, साइन स्क्वायर 20। आपको याद आ गया होगा कि ये मैंने
कौन सा फॉर्मूला लगाया है? जो पूरक हमने वो किए थे, फॉर्मूले किए थे पूरक कोणों वाले, तो वही मैंने लगा दिया है। साइन थीटा को हम किस में बदलते थे? ये आप याद होगा, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते थे? cos 90 माइनस थीटा लिखते थे, 90 माइनस थीटा ऐसे ही लिखते थे। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए कि cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 70 कितना होता है? cos स्क्वायर 20 आ गया, प्लस साइन स्क्वायर 20। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा सा फॉर्मूला बन रहा है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा फॉर्मूला बन रहा है। देखिए थीटा यहाँ पे क्या है? 20 है, तो हम इसको थीटा लिख सकते हैं। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है। ये 1 के बराबर होता है, इसको हम 1 लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को भी 1 लिख सकते हैं। प्लस करना है तो हम आगे पीछे इनको लिख सकते हैं। जैसे पीछे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। तो इसी तरह देखिए इस क्वेश्चन में भी cos स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20 ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मान ज्ञात करना था, इसका आ गया 1। तो देखिए कितना सिंपली हो गया। किसकी मदद से हुआ है ये जो हमने आइडेंटिटी फॉर्मूले इसके किए हैं उसकी मदद से ये हमने कर लिया। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज 8.4 करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में दर्शाइए। कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साइन ए है, जैसे साइन ए है, ये इसको हम कैसे लिखेंगे? कोट के उसमें लिखेंगे, कोट के पदों में इनको दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी चीजें हैं? एक तो साइन ए है, फिर है सेक ए, और फिर क्या है? फिर टेन ए। इनको हमें किस में दर्शाना है? कोट के पदों में। तो सबसे पहले अगर टेन ए देखें तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं? टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं हम इसको। अब देखिए कोट ए क्या होता है? कोट ए होता है कोस ए बटे साइन ए। तो देखिए कुछ यहां से आपको क्या पता लग रहा है? ये फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। पहले इक्वेशन पहली और दूसरी से क्या पता लग रहा है कि टेन ए किसके बराबर होगा? 1 बटे कोट ए। क्यों? क्योंकि टेन ए बराबर है साइन ए बटे कोस ए, और कोट ए बराबर है कोस ए बटे साइन ए। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन ए किसके बराबर हो गया? 1 बटे कोट ए। ये आपने पहले भी सीखा था, मैंने सबसे स्टार्टिंग में बता दिया था कि टेन ए को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोट ए। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है? कोट ए के पदों में लिखना है इन सबको। टेन ए को तो हमने लिख दिया है, अब सेक ए और साइन ए को भी हमने कोट ए के पदों में लिखना है। कैसे लिखते हैं देखिए। सबसे पहले हम साइन ए से शुरुआत, अब हम निकालेंगे साइन ए का। साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम? साइन ए किसके बराबर हो सकता है? जैसे टेन ए लिखा था हमने 1 बटे कोट ए के बराबर, ऐसे ही साइन ए को लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक ए। और कोस ए को क्या लिख सकते हैं? ये मैंने आपको बताया था पहले ही लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटे सेक ए। तो इस प्रकार से देखिए साइन ए को हम 1 बटे कोसेक ए लिख सकते हैं।
अब आप ये देखिए कि हमने जो आइडेंटिटीज की हैं, जो सर्व समीकरणें की हैं, यहाँ देखिए आप, जो सर्व समीकरणें की हैं उनमें कोट कौन से में आ रहा है? कोट आखिरी वाले में आ रहा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस आइडेंटिटी का। कैसे? देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे ए लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइन ए है, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये है आइडेंटिटी। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे देखिए हम कोसेक स्क्वायर ए कितना किसके बराबर है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर। अगर दोनों तरफ हम वर्गमूल कर दें, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो क्या आएगा? देखिए आप, इसका वर्गमूल कर दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है कोसेक स्क्वायर ए, और इसका भी क्या? वर्गमूल कर दिया। अब वर्गमूल से स्क्वायर कट सकता है तो हमने इसका काट दिया, तो किसके बराबर आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए आ गया वर्गमूल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर। यहाँ पे साइन ए किसके बराबर है? साइन ए है 1 बटे कोसेक स्क्वायर ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 1 बटे कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर है? 1 बटे कोसेक ए। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर तो हमने काट दिया था वर्गमूल से। तो यहाँ पे सिर्फ आएगा कोसेक ए, कोसेक ए। और ये कोसेक ए किसके बराबर होगा? रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कोसेक ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम? रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम। तो ये आ जाता है। देखिए साइन ए को भी हमने कोट ए की टर्म्स में या कोट ए के पदों में लिख दिया है, दिखा दिया है यहाँ पे। अब तीसरी क्या चीज थी? तीसरा कौन सा दिखाना था? सेक ए को दिखाना था हमने। सेक ए को दिखाना था किसके पदों में? कोट ए के पदों में। तो सेक किस में आता है? कौन सी आइडेंटिटी में, कौन से फॉर्मूले में आता है? ये आपको पता होगा कौन से में आता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो सेक यहाँ आता है। हम इससे क्या कर देंगे? इससे निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे? अब हम सेक ए का वो निकालेंगे, सेक ए की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ हम वर्गमूल कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और इस तरफ भी सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या होगा? देखिए वर्ग से क्या कट जाएगा? वर्गमूल कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सेक ए। तो सेक ए का मान आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। लेकिन हमें किसमें सेक ए को कौन से पदों में दर्शाना है? कोट ए के पदों में। तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए 10 को लिख सकते हैं हम, सेक ए बराबर है वर्गमूल 1 प्लस 10 को हम 1 बटे कोट ए लिख सकते हैं, अभी बताया था। तो 10 स्क्वायर है इसलिए कोट स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे इसको हल करेंगे तो क्या होगा? एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर ए। एलसीएम आ गया तो यहाँ पे कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए ये अंडर रूट दोनों में है, ऊपर भी नीचे भी। और अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट कोट स्क्वायर ए। मैंने क्या कर दिया? वर्गमूल दोनों पे अलग अलग लगा दिया। अब देखिए ये वाला वर्गमूल इस वर्ग से कट सकता है, ऊपर वाला नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि कोट स्क्वायर ए प्लस 1 है, तो दोनों को हम ऐसे नहीं काट सकते, इसीलिए सिर्फ नीचे वाले को हम काट देंगे। तो क्या आ जाएगा? रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कोट ए, ये है सेक ए। तो सेक ए को भी हमने कोट ए के पदों में दर्शा दिया। तो इस प्रकार से जो आइडेंटिटीज हमने सीखी हैं उनकी मदद से हम किसी भी एंगल को
किसी भी अनुपात को हम क्या कर सकते हैं, किसी के पदों में दर्शा सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार अब आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन में हमें कोट ए के पदों में व्यक्त करना था, इसी प्रकार क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है, ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में दर्शाना है। तो अब देखिए कि सेक ए के पदों में कुछ तो है ही, ये एक तो सेक ए के पदों में खुद तो है ही, ये बाकी कितने हो जाएंगे, 5 और हैं अनुपात जो सेक ए के पदों में हम दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहला हम ले सकते हैं कोस ए। कोस ए सबसे पहले मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये सबसे आसान होगा। कोस ए को तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/, सेक ए। तो देखिए इसको मैंने कैसे दर्शा दिया, कोस ए को सेक ए के पदों में। इसी प्रकार बाकी के 4 टर्म्स भी हम लिखते हैं। और क्या लिख सकते हैं, अब देखिए साइन ए की बारी आती है। हम अब साइन ए को दर्शाएंगे सेक ए के पदों में, तो उसके लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला चलो लगाते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यही होता है जिसमें साइन आता है। तो ये किसके बराबर होता है, ये 1 होता है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए का अगर मान निकालना है तो ये भी हमने किया था। साइन स्क्वायर ए को अगर मैं इस तरफ रख दूं तो क्या होगा, कोस स्क्वायर ए दूसरी तरफ जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए। अब दोनों तरफ हम अंडर रूट कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए, क्यों, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा यहाँ पे, और इस तरफ आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए शुरू में मैंने क्या लिखा था, कोस ए किसके बराबर होता है, 1/, सेक ए के बराबर। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को 1 सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1/, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम इसको, कोस स्क्वायर ए को। तो अब यहाँ पे दोबारा से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, कैसे लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार यहां भी एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम आ गया सेक स्क्वायर ए, यहां पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे करते हुए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखिए रूट ऊपर नीचे दोनों तरफ है, तो हम नीचे वाला रूट को स्क्वायर से काट देंगे, तो नीचे सिर्फ सेक ए बच जाएगा, सेक ए बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा साइन ए किसकी टर्म्स में आ चुका है, साइन ए आ चुका है, सेक ए की टर्म्स में साइन ए भी आ चुका है, बिल्कुल हाँ, ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए, ये साइन ए को हमने सेक ए की टर्म्स में लिख दिया। अब अगला करके देखते हैं, अब आता है कोसेक ए को करते हैं हम सेक ए की टर्म्स में, किसको, कोसेक ए, कोसेक ए को सेक ए की टर्म्स में करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, याद कीजिए मैंने बताया था आपको कि साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/, कोसेक ए, याद है आपको, ये चीज हमने ऐसे लिखी थी। अगर हम साइन ए को 1/, कोसेक ए लिख सकते हैं, तो कोसेक ए को साइन ए लिख सकते हैं 1/, साइन ए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, साइन ए हमने निकाल लिया है पहले ही, कहाँ निकाला है, देखिए साइन ए के बराबर क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते साइन ए की जगह, तो 1/, फिर नीचे क्या आ जाएगा, वर्गमूल सेक स्क्वायर ए, वर्गमूल सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, सेक ए।
अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये तो 3 ही है, वैसे तो 4 होते हैं। बाहर वाले 2 को मल्टीप्लाई करके लिखते थे, फिर अंदर वाले 2 को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते थे। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर देखिए सिर्फ 1 है, ऊपर 1 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं ऊपर वाले को, बिल्कुल ऐसे 1/1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं कि कोई बच्चा कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगा, इसीलिए मैं बिल्कुल डिटेल में करवा रहा हूं एक एक चीज। अब देखिए, अब लिख सकते हैं इसको ऐसे कि 1 से हम सेक ए को गुना करके लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 गुना सेक ए बटे, अब अंदर वालों को गुना करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 गुना अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये तो वही हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, या फिर उसको ना लिखो तो एक ही बात है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए बराबर है सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोसेक ए को भी हमने सेक ए की टर्म्स में लिख दिया है। अब क्या बचा, अब बचा tan a, तो अगला tan a का नंबर है, tan a को भी हमने सेक ए की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। ये तो बड़ा ही आसान है, हमें तो सीधा सीधा मिल गया। tan स्क्वायर a को हम इस तरफ रख लेते हैं और 1 को दूसरी तरफ भेज देंगे और 1 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan a इज इक्वल टू वर्गमूल सेक स्क्वायर a माइनस 1। देखिए ये तो बिल्कुल डायरेक्ट आ गया। अब इसके बाद क्या बचता है, कोट ए और है, तो कोट ए को करते हैं हम, कोट ए को भी सेक ए के पदों में दर्शाएंगे। तो कोट ए को हम लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए, लिखते हैं कोस ए बटे साइन ए, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। अब देखिए कोस ए को पता है कि कोस ए को हमने क्या लिखा था, कोस ए को लिखा था 1/सेक ए, इसको तो निकाल चुके थे हम सेक के पदों में। अब साइन ए, यहाँ पे साइन ए है, तो साइन ए को भी हमने निकाल लिया था। साइन ए को क्या लिखा था हमने, साइन ए था अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, ऐसे ही लिखा था। तो ये देखिए सेक ए के पदों में आ गया। अब इसको सिर्फ अरेंज करके लिखना, बाहर वालों को हम गुना करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 गुना सेक ए बटे अंदर वालों की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सेक से सेक कट गया तो यहाँ पे आ गया 1/, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसी प्रकार देखिए हमने ए के क्या कर दिया, ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदल दिया। बाकी कितने बचे थे, 5, पांचों को हमने सेक ए के पदों में लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप करेंगे, क्वेश्चन 1 और 2 से काफी चीजें आपकी आसान हो गई होंगी और आइडेंटिटीज आप याद कीजिए। तो इसी के साथ हम लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर किसी का छूट गया है तो हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड पे देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।